जमीन का जो रसीद है यानी जमीन का जो आप टैक्स देते हैं सरकार को वो अब तो ऑनलाइन देते हैं सारे लोग, बहुत लोग जो है ऑनलाइन सारा प्रक्रिया हो गया है ना। लेकिन आज भी बहुत लोग जो है उसको ऑफलाइन जो है ना, ऑफलाइन ही जाकर यानी जो रेवेन्यू का कार्यालय है वहां जाकर जो है सरकार को टैक्स देते हैं और उनको एक ऑफलाइन स्लिप जो है मिलता है। बहुत सारे राज्य में जब ऐसा प्रक्रिया होता है तो उसको जल्द ही अपडेट कर दिया जाता, मतलब ऑनलाइन पे। अगर आप ऑफलाइन भी लेंगे तो वो ऑनलाइन पोर्टल पे अपडेट कर दिया जाएगा। बहुत सारे राज्य में आप ऐसा कर भी लेंगे तो बहुत लंबा समय लगता है, अपडेट होने में नहीं भी होता है, इसलिए कि उनका प्रक्रिया और जो एक तरह से आप समझ सकते हैं जो सिस्टम है वो काफी स्लो है, इसलिए उसका प्रक्रिया जो है काफी लेट से होता है। लेकिन बहुत जगह आप ऑफलाइन करें या ऑनलाइन करें, ऑफलाइन करेंगे तो भी ऑनलाइन में आएगा, अगर ऑनलाइन करेंगे तो ऑफलाइन का कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए कि सारा जो डिटेल है वो अब ऑनलाइन अवेलेबल है। ऑनलाइन का जो मान्यता की अगर बात करें तो देखें, मान्यता ऑफलाइन जो है ये आपको कार्यालय से प्राप्त हुआ तो ऑफलाइन वैलिड होता है, लेकिन जब कहीं भी कानूनी तौर पे अगर मान्यता की बात करें जैसे कोर्ट में, तो इसका एक सर्टिफाइड एंड वेरीफाइड कॉपी जो है ना वो आपको प्राप्त करना पड़ेगा कार्यालय से, यानी जो आपका रिसिप्ट है उस पे मोहर वगैरह लगा हुआ हो, ताकि आप उसको कोर्ट में प्रस्तुत करें कि ये मान्य है, सही है ना। आप ठीक है, आप मान लेते हैं एडिट करके दे सकते हैं या उसको गलत तरीके से बनाकर दे सकते हैं, तो इसलिए ये जो एक तरह से आपको क्या करना है कि उसका कॉपी निकालना है और कॉपी का एक वेरीफाइड कॉपी जो है प्राप्त कर लेना आपको, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन आपने वेरीफाइड प्राप्त कर लिया ताकि उसको आप जो है कोर्ट में प्रूफ के तौर पे दे सकते हैं, या आपका रसीद है ऑनलाइन ऑफलाइन तो भी आप उसको जरूरत पड़ने पर जो है लगा सकते हैं। अगर जरूरत हो वेरीफाइड कॉपी का तो आप वेरीफाइड कॉपी भी प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन जो रसीद है वो अभी अगर देखें तो बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं ऑनलाइन सही नहीं है, ऑनलाइन सेफ नहीं है, तो ऐसा नहीं है, ऑनलाइन ही सेफ है। ऑफलाइन में क्या होता है कि दस्तावेज मान लेते हैं किसी कारणवश जो है ना फट गया तो क्या करेंगे, अगर फट गया बाई चांस जो है बहुत समय के बाद अगर किसी कारणवश फट गया तो उसका कोई रिकॉर्ड तो है नहीं, अब आपके परिवार के लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आपका जो प्रॉपर्टी है वो पता ही नहीं चल रहा है कि अलग हुआ, कैसे हुआ, क्या इंफॉर्मेशन है, ऐसे उसके बहुत सारे रजिस्टर में मेंशन रहते हैं, लेकिन एक समस्या उत्पन्न हो सकता है। इसलिए अगर आपका सारा कुछ ऑनलाइन है तो वो ज्यादा सेफ है। ऑनलाइन आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई भी छेड़छाड़ भी अगर करेगा तो वो आसानी से पता लगाया जा सकता है। सवाल है ये कि ऑनलाइन जो कंप्यूटराइज रसीद जो है बांटने के लिए मुझे क्या करना होगा, कहाँ जाना होगा। 2 साल पहले रसीद कटाया था किसी कर्मचारी से, जो हमारा प्रॉपर्टी का जो पेपर है वो यहाँ पर देखें। ये जो ऑनलाइन प्रक्रिया है ना वो अगर आपका ऑफलाइन मेंशन है, ऑफलाइन अगर है दस्तावेज यानी रजिस्टर में मेंशन है, तो राज्य में जो है ना इसको ऑनलाइन पे अगर आपका नहीं आया है तो उसको सुधार के लिए जो है पोर्टल पे दिया गया है, और राज्य में ऐसा सुविधा भी है कि आप उसको ऑनलाइन करवा सकते हैं और पोर्टल पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा, या जो है अगर आप जाएंगे जो कार्यालय है आपका, जो नज़दीकी कार्यालय जो भी है रेवेन्यू का, वहां पर आप जाके जो बात कर सकते हैं कि आपका जो ऑनलाइन है वो सारा डिटेल जो है नहीं आ रहा है या किसी प्रकार का कोई समस्या हो रहा है तो उसका सुधार जो है वो आवेदन करेंगे तो हो जाएगा। अगर आप पहले ऑनलाइन कटाए हैं तो अभी भी आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं और दोबारा भी काट सकते हैं। अगला सवाल है कि मेरे पिताजी द्वारा 1962 में एक जमीन की जो है जमीन खरीदी गई है और 1900 यानी ये 74 तक जो है ऑफलाइन रसीद काटा पाया हूँ, ऑनलाइन नहीं है, इसलिए कहते हैं कि अंचल कार्यालय में रजिस्टर 2 में कोई डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं है, मुझे करंट रसीद की आवश्यकता है, क्या करें। देखें, आपका जो जमीन आपने खरीदा है उसका जो आपका एक तरह से जो डीड है, ठीक है, आप उसको या तो क्या करते हैं कि आप दाखिल खारिज के लिए एक बार अप्लाई कर दें, अगर मौजूद नहीं है तो दाखिल खारिज के लिए आपको अप्लाई कर देना है। आपके पास डॉक्यूमेंट है और डॉक्यूमेंट जो सेल डीड है उसके आधार पे उसको जो है मोटेशन किया जाएगा अगर किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है, और देखा जाएगा कि आपका प्लॉट अभी वर्तमान में जो है ना
ठीक है, रजिस्टर 2 में उपलब्ध नहीं है तो कहाँ पे है वो, आखिर वो पता लगाना भी बेहद जरूरी है। आपका जो प्रॉपर्टी है उसमें मेंशन क्यों नहीं हुआ, और दाखिल खारिज के लिए आप अप्लाई करके आप हो सकता है कि दोबारा आप उसको नए तरीके से जो है कर सकते हैं, अगर वो डिटेल नहीं आ रहा है। तो इसलिए आपने जमीन खरीदा, आपके पास सेल डीड मौजूद है, और आपका जो सेल डीड है उसके आधार पे आप दोबारा मोटेशन करवा सकते हैं। ठीक है, आप ये भी उसमें दे सकते हैं कि पहले आपने रसीद कटाया है और जो है अभी आपका वो अवेलेबल नहीं है, किसी कारण बस आप लंबे समय से नहीं कटा पाए। देखिए, लंबा जब समय हो जाता है ना, रसीद लोगों को टैक्स देना चाहिए। जो सरकार का टैक्स है, आपके पास प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी का जो भी सरकार के द्वारा टैक्स तय किया जाता है वो आपको एनुअल जरूर पे करना चाहिए। अगला सवाल है कि सर जमीन का मोटेशन बार बार रिजेक्ट जो है हो रहा है, जिनसे जमीन लिया है उनके रसीद पर रकबा कम दिखा रहा है, तो कैसे सुधार होगा। देखें, इस केस में देखें, रकबा अगर कम दिखा रहा है ना, तो वो कम आखिर हुआ कैसे, सबसे बड़ी बात है ना। उनका जो प्रॉपर्टी है, अगर उनके पास जमीन ही नहीं है तो अधिक तो वो बेच नहीं सकते हैं। अब कम होने का कारण क्या है, ऐसा तो नहीं कि उनके खतियान पे मौजूद है या है ना वो जिनसे खरीदे होंगे उस रजिस्ट्री पे मौजूद है, लेकिन उनका जो स्लिप है उस पे कम है। तो अगर कम का कारण पता चल जाता है तो उसका सुधार जो है वो जिला कलेक्टर के पास से यानी एडीएम कोर्ट से जो है वो संभव है। ठीक है, कि इसलिए कि उस पे जो अगर मेंशन हो के रजिस्टर जो वहां से आया है उसी में अगर कम है तो उसका, इसलिए कि खतियान का जो प्रॉपर्टी है उसी से कम है तो उसका सुधार हो सकता है। अब रसीद में कम है लेकिन प्लॉट वो अधिक है, तो उसके लिए आप जो है जो रेवेन्यू ऑफिसर आपके अंचल में है वहां से भी आप आ सकते हैं कि आपके पास जमीन उससे अधिक है लेकिन आपका रसीद पे किसी कारणवश जो है कम चढ़ा हुआ है, तो उसका भी सुधार जो है वो संभव है। अब है सवाल उठता है यहाँ पर कि अगर आप वो प्लॉट जो है रसीद पे कम ही है, प्लॉट अधिक है, उस केस में जो है आपका मोटेशन रिजेक्ट तो होना ही है। हाँ, लेकिन अब जो है रिजेक्ट अगर हो गया है तो आपको क्या करना है, आप अनुमंडल स्तर पे जो रेवेन्यू ऑफिसर हैं, जो एक तरह से भूमि सुधार के जो भी अधिकारी हैं, आप उनके पास जो है केस फाइल कर सकते हैं किसी वकील के माध्यम से कि आपका मोटेशन जो है वो रिजेक्ट हो गया है और इस तरह का समस्या है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो भी हो, अगर ये जो समस्या है रसीद वाली, ये जिसकी जमीन है उसको ये सुधार जरूर करवाना पड़ेगा, तभी संभव है। सवाल है सर मेरा माँ का जमीन बेच दिया है आधा हिस्सा, उसका था आधा हिस्सा, मेरा माँ का था जो है ना शेर भी नहीं दे रहा है, जमीन भी नहीं। देखें, जो भी है आपका मामला यहाँ पर जो है, मेरे माँ का अगर आपका जमीन है ना, तो माँ के नाम का अगर जमीन है, माँ के नाम पर जमीन है, तो माँ आधा क्या माँ पूरा बेच सकती है। इसीलिए कि अगर माँ के नाम जमीन है तो माँ का वो अर्जित संपत्ति होगा और अर्जित संपत्ति माँ बेचने के लिए स्वतंत्र है। आप उसमें आधा हिस्सा का जो है कानूनी तौर पे आप आधा के हकदार जो है नहीं है। अगर माँ के नाम संपत्ति है तो है ना, माँ उसको बेच सकती है। हाँ, लेकिन अगर वो पिता की संपत्ति है तब आप उसके उत्तराधिकारी हैं। माँ के संपत्ति, माँ के नाम अगर संपत्ति है, खास करके वो संपत्ति खरीदी हुई संपत्ति है, अब पिता का संपत्ति माँ के नाम हो गया है तो उस पे आपका अधिकार होगा। लेकिन अगर माँ के नाम से ही खरीदा गया है तो माँ उसको बेचने के लिए स्वतंत्र है। आप आधा शेयर के लिए दबाव नहीं बना सकते हैं। सवाल है कि मेरे बाबा के जमीन का पेपर मेरे दादा के पास है और वो पेपर देने के लिए तैयार जो है नहीं है, तो उससे कैसे निकलवाएं। देखिए, पेपर जमीन का कागजात तो आपका कार्यालय से निकलेगा ही। मान लेते हैं आप निकालना क्या चाहते हैं, अगर आप खतियान निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको अपने जिला में जाना होगा और जिला का जो अभिलेख कार्यालय है वहां पर सारा इन्फॉर्मेशन लिख कर देना होगा, आप निकाल सकते हैं। पुराना अगर निकालना चाहते हैं तो जो आपका पुराना जिला होगा उस जिला के कार्यालय में जाना होगा और जिला अभिलेख से आप पुराना भी निकाल सकते हैं। अगर आप जो है एक तरह से अपने प्लॉट का पूरा इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं तो आप अपने अंचल पे जो है इन्फॉर्मेशन का फॉर्म जो है वो फिल करेंगे, साथ में उसका कुछ भी अगर है ना
टिकट जो है वो अगर होगा इस पे, तो वो सारा कुछ जो है चिपका कर आप एक आवेदन देंगे और आवेदन देने के बाद जो है इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त होगा। अगला सवाल है कि मेरे पिताजी जो है ना 2 शादी किए थे। फर्स्ट वाइफ के मेरे पिताजी हैं और सेकेंड वाइफ, पिताजी की पिताजी और सेकेंड वाइफ के 2 लड़के हैं। मेरे पिताजी के माताजी की मृत्यु 2017 में हो गई। अब सेकेंड वाइफ के लड़के और बाबा जी पैतृक संपत्ति को बेचना या दान का मन बना रहे हैं। मेरे पिताजी को जो है कुछ नहीं देना चाहते हैं, तो अपने हक के लिए वो टाइटल का दावा कर सकते हैं। ठीक है, टाइटल कर सकते हैं, पार्टीशन का दावा कोर्ट में, सिविल कोर्ट में कर दें, ये ज़्यादा सही रहेगा। और उसमें क्या होगा कि अगर आप केस फाइल कर देंगे, जो सब प्रॉपर्टी आपने मेंशन किया उसके बाद उन्होंने किसी प्रकार का कोई दान किया या बेच दिया या किसी को दे दिया, तो वो मान्य नहीं होगा। ऐसे भी जो पैतृक संपत्ति है उसको बिना बंटवारा किए अगर कोई किसी को देता है ना, तो उसका मान्यता 0 होता है। खास करके ब्लड रिलेशन में जो है आप उसको अपने बेटे को, अपने पोते को आप जो है एक तरह से दे नहीं सकते हैं, बेच नहीं सकते हैं। ठीक है, दान नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि आपका उस पर अधिकार नहीं है। जिसके नाम प्रॉपर्टी मेंशन है तो वो सिर्फ देखभाल के लिए है, उनका भी शेयर है, उनका भी हक है, लेकिन जितने भी उत्तराधिकारी हैं सबका उस पर अधिकार है, सबका दावा उस पे हो सकता है, सभी उस पे दावा कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं